हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी का चौथा सेट जो कि टर्म 1 के लिए है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दी है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये हिंदी ए का है। देखिए पहला में तो पैसेज रहेगा, एक पैसेज को पढ़ के और इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पैसेज है, आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसकी जैसी संस्कार होगी उसकी वैसी भाषा होगी। सही है। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके संस्कार भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा के शिक्षक का दायित्व बहुत गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है। परंपरागत रूप में शिक्षक की भूमिका इन 3 कौशलों तथा यथा बोलना, पढ़वाना और लिखवाना तक सीमित कर दी गई है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का उदाहरण नहीं हो सकता। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिनमें भाषा सही आकार पाती है। इनके बिना भाषा संस्कार नहीं बन सकती। इनके बिना भाषा युगों युगों का लंबा सफ़र नहीं तय कर सकती है। वह इनके बिना कोई भाषा किसी देश का या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं है। दर्द और मुस्कान के बिना कोई भी भाषा जीवित नहीं हो सकती। तो ये भाषा की कुछ बातें हैं। इस पर क्वेश्चन है, आदमी की पहचान किससे होती है? तो उसकी भाषा से होती है। भाषा के कौशल कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब भाषा का कौशल है। तो सभी हो जाएगा। आदमी की भाषा से उसके बारे में क्या पता चलता है? तो उसके संस्कार कैसा है वो पता चलता है, उसका बोली वचन से, है ना, भाषा से। कोई भाषा किसके बिना जीवंत नहीं हो सकता? तो दर्द व मुस्कान के बिना जीवंत नहीं हो सकता भाषा। सोचना और महसूस करना 2 ऐसे कारक हैं जिसमें खाली स्थान सही आकार पाती है, तो भाषा सही आकार पाती है। ठीक है। उसके बाद फिर से पद्यांश यानी कविता टाइप में पैसेज रहेगा। उससे फिर 6 से 10 तक का आंसर देना है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भंवरे का है बेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों से निराले ढंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये एक दोहा है। इस दोहा में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? देखिए, फूल किसे अपने मधुर रस का पान करता है? तो भंवरों को। तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो फूल। एक ही जगह में कौन जन्म लेते हैं? तो फूल और कांटे दोनों एक ही जगह में जन्म लेते हैं, लेकिन फूल का ज़िंदगी कुछ और हो जाता है, कांटा का कुछ और है। किसी की उंगलियों को कौन छेद देता है? तो कांटा। सबकी आंख में कौन खटकता है? कांटा। ठीक है। उसके बाद व्याकरण का क्वेश्चन में आते हैं। कुपुत्र शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग शुरू में लगता है, तो कुपुत्र में कु उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या होगा? तो वैज्ञानिक बन जाएगा। इक प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय बाद में लगता है पर उपसर्ग शुरू में। इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है? फूल का पर्यायवाची सुमन होगा। भूतकाल के किस भेद में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो किस में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? भूतकाल के किस भेद में? तो सामान्य भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता है, सामान्य भूतकाल। पहला, गिरगिट की तरह खाली स्थान बदलना, क्या? रंग बदलना, है ना, रंग भराएगा। अगला क्वेश्चन, वह घर गया और सामान उठाकर शहर चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो और लगा हुआ रहेगा, यानी दो वाक्य जुड़ा हुआ है, तो इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूं, यह कौन सा वाक्य है? तो इसमें 2 वाक्य इसमें भी है, लेकिन और नहीं लगा हुआ है, तो इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। दोनों मिला हुआ है और लगा हुआ रहे तो 2 अलग अलग वाक्य है, तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं घर, तो दोनों वाक्य मिला हुआ है, तो इसको मिश्र वाक्य कहेंगे। ताजमहल भारत की खाली स्थान धरोहर है, तो ऐतिहासिक धरोहर है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्विनी होगा इसका स्त्रीलिंग। योद्धा का बहुवचन योद्धाओं। ठीक है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन में आते हैं। पाठ्य पुस्तक में 21 से 25 तक का आंसर देना है। इससे काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, मैठी कबीरा जीम, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन
कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई, ये एक दोहा है। इस दोहे से क्वेश्चन बनाना, ये किताब का दोहा है। तो बोला प्रस्तुत पद की रचनाकार कौन है, तो कौन लिखा है इसको, तो कबीरदास। काशी किसका धार्मिक स्थल है, तो हिंदू का। मोटा आटा का चूर्ण क्या हो गया, तो मोटा आटा का चूर्ण ही मैदा हो जाता है। कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसको मानते हैं, तो ऊंचे कर्मों को मानते हैं। सुवर्ण कलश में क्या भरा हुआ है, तो सूरा भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प चुनें। फिर ये किताब का है क्वेश्चन। कबीर किसका आनंद लेना चाहते हैं, तो मुक्ति का। हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक है, निष्पक्ष भावना का होना आवश्यक है। कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे, तो निर्गुण, पहला ऑप्शन होगा। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है, तो कबीर के अनुसार मन के द्वारा मुक्ति मिलती है। अज्ञानी संसार को किसके प्रतीक कहा गया है, तो अज्ञानी संसार को कुत्ते का प्रतीक कहा गया है। फिर एक गद्यांश से, उसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो ये एक पैसेज है। ये बोला है कौन सा गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो दो बैलों की कथा से लिया गया है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, तो बैलों को कहा गया, बैल को। किसको गधा कहा जाता है, तो मूर्खों को गधा कहा जाता है। लेखक के अनुसार बैल का स्थान कहाँ है, तो गधे से नीचा स्थान है। बछिया के ताऊ किसे कहा गया है, तो बैल को बछिया की ताऊ कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों से सही विकल्प चुने। हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो झूरी था। लहासा की ओर पाठ का लेखक का नाम कौन, राहुल सांकृत्यायन, ये लहासा की ओर का लेखक। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था, तो केदार पांडे था। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं, तो खोटी कहते हैं। सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई, कैंसर से हुई सालिम अली की मृत्यु। तो ये रहा 40 क्वेश्चन, 40 का सोल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा, काम का होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई सेट लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर